अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन लिल-मुत्तक़ीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुस्सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आले हक की रिवायतों के अमीन कूचाए वहम में यकीन ही यकीन। आले हक की रिवायतों के अमीन कूचाए वहम के अंदर यकीन ही यकीन। 9 सदियों से हिंद के सुल्तान, 9 सदियों से 8 सदियों से जो हिंद के सुल्तान ख्वाजा हिंद मोइनुद्दीन सामीन किराम ज़वील एहतशाम दुआ फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पर कल्ब हक जारी फरमाए। मेरी ज़ुबान को ऐसे अल्फाज महसूस फरमाए जो वाले दीन की शायर शान ना हो, जाने अनजाने कोई ऐसा लफ्ज़ सादिर हो जाए तो अल्लाह पाक मुझे हुज़ूर की ज़ुल्फ़े अम्बरी के सदका मग़फ़िरत अता फरमाए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह। पिछले जुमे मैंने एक हदीस पाक बयान की थी जिसका एक लफ्ज़ अर्ज़ किया था। उस हदीस पाक को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा और उसी के ज़रिए जो इस महीने की निस्बत से क़िबला ख्वाजा ख़ाज़ जिनकी 7 रजब को उर्स मुबारक सुल्तान मशाइख़ ख्वाजा हिंद सुल्तान औलिया पीर सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपके हवाला से और चंद मालूमात हालात हाज़रा के पेश नज़र अर्ज़ करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सहाबा एक वक्त आएगा कि जिस वक्त औरतें सरकश हो जाएंगी। इज़ा तग़ा निसाउकुम कि तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी। ये लफ्ज़ मैंने अर्ज़ किया था इसी के ज़मन में जो हाल ही में सूरत हाल हमारे सामने गुजर रही है। वो लम्हात व वाक़यात जो गुज़रे दिल खून के आंसू होता है कि पिछले दिनों में झगड़िया के अंदर एक नौजवान औरत लड़की कि जिसने बुर्का पहना हुआ था और जितने भी हिंदू तलबा वहाँ पर मौजूद थे बहुत तकलीफ़ दी, छेड़छाड़ की। उस लड़की पर नहीं बल्कि उस पर पहना हुआ जो बुर्का जो हिजाब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रब के हुक्म का मजाक उड़ाया गया। रब के हुक्म से दुश्मनी की गई। लेकिन 57 मुल्क 58 मुल्क इस्लामी डूब के मर जाना चाहिए। इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं और किसी एक बेगैरत दलाल का बयान नहीं आया।
तो सबने देखा उनको उस मुल्क में भी लगाम देने के लिए कोई नहीं वहाँ के हुक्मरान। हालांकि बर्रे सगीर की तारीख जो है हमारे सामने, आज तक वहाँ पर गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। 20 ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिससे पता चलता है कि इस्लाम की तारीख बड़ी चमकदार है। 900 साल में एक भी वाक़या ऐसा नहीं, चाहे जितने भी अय्याश बादशाह आए, जितने भी बदमाश बादशाह आए, लेकिन उन्होंने किसी मज़हब के ख़िलाफ़ या उनकी औरतों के ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दाम नहीं किए जो आज इस्लाम और मुसलमान और शरीयत के अहकाम पर किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह हमारे अंदर से जज्बे जिहाद का उठ जाना, गैरत ईमानी का उठ जाना। जब तक ये था काफिर कांपता था। उनको रात को भी अगर हिंदुओं को अगर कोई धमक की आवाज़ सुनती तो ये कहते थे कहीं सलाहुद्दीन, कहीं सुल्तान महमूद गजनवी फिर तो नहीं आ रहा। उसके कदमों की टाप, उसके घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुन करके हिंदू औरतों की हमल ज़ाया हो गई। इतनी जुर्रत, इतना जज्बा था। ये कैफियत। और जब मदीना शरीफ जाता सुल्तान महमूद गजनवी फटा लिबास से हाथ में झाड़ू मदीना शरीफ की गलियां साफ कर रहा होता। हमारे परदादा जी मुफस्सिर कुरान सैयद मोहम्मद मुराद अली शाह रहमहुल्लाह ताला नफ़रल्लाहु बरकतहू, आपने जिक्र किया शायद नबी ने कि सुल्तान महमूद गजनवी हर रात दर मुस्तफ़ा पे होता। अल्लाह ने आपको ये चीज़ अता फरमाई थी। हर रात जुर्रत, जज्बा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30, 40 हमले किए सोमनाथ मंदिर। 40 हमले, दिल नहीं छोड़ा, जज्बा पस्त नहीं। लेकिन ये रब का एक निज़ाम था और उसकी तवज्जो इस तरफ दिलानी थी कि जितनी मर्जी कुव्वत हो, अफरादी आलात व दर्ब हर भी हो, लेकिन पीछे किसी जड़े का हाथ ना हो तो फतह नहीं मिलती। तो फिर अपने शेख के पास हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपने जुब्बे का एक टुकड़ा दिया था, उसका वास्ता दिया। साल फरमा चुके थे, उनके जुब्बे का टुकड़ा आपके पास अल्लाह की बारगाह में वसीला दी। या अल्लाह तेरे दीन की खातिर अल्लाह ने फतह अता फरमाई। आप ख्वाब में आए, आपने फरमाया तूने मेरे जुब्बे के टुकड़े की लाज नहीं रखी। ये दुआ मांगता, या अल्लाह पूरा हिंद इस्लाम के लिए वादे ले आ जाता। शेख अबुल हसन खरकानी जो खेती बाड़ी करते, किसान थे, लेकिन 11 साल बायज़ीद बुस्तामी खबर पर आते थे, एक ही दुआ मांगते, सोए नहीं थे 11 साल। क्या बात है, 11 साल सोए नहीं थे। रात को इशा की नमाज पढ़ के निकल देते, फजर की वापसी खरकान में आके एक ही दुआ मांगते, या अल्लाह मुझे भी बायज़ीद बुस्तामी की तरह अपने महबूब के दीन का खादिम बना। फिर बादशाह भी कदमों में, खलीफा रशीद फौत हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा मुख्तलिफ तुरुक से जन्नत। उसने कहा एक दिन मैं अपने शेख के आस्थाने पे जा रहा था तो वहाँ एक मुरीद झाड़ू दे रहा था, जहाँ से गर्द उड़ रही थी मैं उस तरफ से गया तो उस पीर भाई ने कहा आप इधर से आ जाएं, मैं सफाई कर रहा हूँ। उसने कहा दर मुर्शिद की खाक है, जिसम पर पड़ जाए तो कब्र की आसानियाँ पैदा हो जाएंगी।
मैं रब के दरबार में जब मैं हाजिर हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया हमारे वली की इतनी ताज़ीम की, उसकी खाक तेरे जिस्म पर पड़ी है, जा तुझे जन्नत का राही बन। कॉलेज से महोदर से दी होता है वली की नजर से पहले। कुर्बान जाए, हमारे अंदर से जज्बा जिहाद खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज काफिर सीना चौड़ा कर रहा है। 20 साल तक अफगानिस्तान में तालिबानों ने मुकाबला किया, रब सच्चों के साथ होता है। 20 साल इतनी इस्तिकामत, लेकिन जिहाद नहीं छोड़ा। अमेरिका को वो मात दी, उसकी नस्लें भी याद रखेंगी, क्योंकि इकबाल ने कहा था यही तो सरजमीन है, अफगानियों की गैरत का यही इलाज। मुल्ला को कोहे दमन से निकला, यहां से उलमा निकल गए, समझना ये जमीन जब बंजर हो गई, क्योंकि यही तो सरजमीन है। हजूर दाता अली हजबेरी आए, यही तो वो सरजमीन है कि जहाँ पर से सुल्तान महमूद गजनवी, सबकतगीन बादशाह, हाफिज शहाबुद्दीन गौरी, शेर शाह सूरी, जय्यद आलिम, हाफिज, वली, हुजूर आला हजरत अजीम बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान काबुल से कुर्बान जाए। अफगानिस्तान में एक आलिम तकरीर कर रहा था तो मजमा बैठा था, लोग फड़क रहे थे, जिस तरह उबलते हुए तेल में जिंदा चीज को डाला जाए तड़पती है, और हुजूर की मोहब्बत और इश्क का बयान सुनकर के ऐसे तड़प रहे थे जिस तरह उबलते हुए तेल में डाला जाए। क्या अंदाज था। और याद रखिए सही अकीदा जिहाद कर सकता है। जिसका अकीदा खराब हो वो स्कूलों में बम मारेगा, जनाजों में मारेगा, मस्जिदों में मारेगा, मदारिस में मारेगा, आम चौकों चौराहों, इसको जिहाद समझेगा। ये फसाद है, जिहाद नहीं। मेरे आका तशरीफ फरमा, मेरे आका ने फरमाया वक्त आएगा मेरी उम्मत काफिर इस तरह लपकेगा जिस तरह भूखा प्लेट की तरफ लपकता है। साहबा ने अर्ज किया हुजूर उम्मत थोड़ी होगी, फरमा उम्मत थोड़ी नहीं होगी। हुजूर वजह क्या है? फरमा दुनिया में गर्क हो जाएंगे, मौत से डरेंगे। आज हमारे सामने 5000 का झटका लगे दिल पकड़ के बैठ जाता है, चौधरी साहब को अटैक हो गया, गाड़ी का नुकसान हो जाए, दिल पकड़ के बैठे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी चौधरी साहब को खुश रखिए, इनके दिल पर असर हो गया। आखिरत याद नहीं बदबख्त को, रुपए के पीछे मर रहा है, मारा मारा फिर रहा है। कभी इतना झटका दिल को लगा? शेख अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हजरत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला जिस वक्त इज़ा अखज़ल आखिरा यबूल दमा, जब आखिरत को याद करते थे पेशाब नहीं आता था, बल्कि पेशाब की जगह खून आता था। यबूल दमा, खून आता था। आखिरत की फिक्र में हो, मुसलमानों के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जुल्म और सितम है, कभी इस फिक्र में हो, कभी पेट नहीं बढ़ता, चलने से आजिज नहीं होता, बंदे का वजूद इतना भारी भरकम नहीं होता है, खाना पीना बैठे आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। पैसों में घाटा आ गया, गंदों में घाटा आ गया, चावल में घाटा आ गया, कपास में घाटा आ गया, पड़ा वो मरा, ओए मर गए बदबख्ता, तूने रब के साथ, रब के दीन के साथ इतना जुल्म किया तूने, वहां तुझे फड़का ही नहीं। ज़कात आज तक तू नहीं देता रहा, तू नहीं देता रहा, तेरी आगे औलाद उशर नहीं दे, फड़कता नहीं, लानत खा रहा है, हराम खा रहा है। या फिक्र ही कोई, सुबह से शाम तक बेज़काते माल, उस ज़कात ना देने वाले पर लानत बरसती है, उसको फिक्र ही कोई। मैं डूब के मर जाऊं, सारा दिन मुझ पर लानत पड़ती, सारा दिन लानत पड़ती। अल्लाहु अकबर कबीरा
काफिर जब जंग करने के लिए आते थे ना अगले से जाके, इब्तदा में भी यही रहा है, खुलिया इकराम जिस वक्त जिहाद के लिए जाते आगे औरतें सजा करके, जो मुनाफिकीन होते फिर इधर उधर जाते। हमारे यहाँ भी यही पुलिस के अंदर भी औरतें डाल दी, क्या बात है, फौज के अंदर भी औरतें डाल दी, क्या बात है। वाह इस्लाम, वाह इस्लाम। वो भी तो औरतें पर्दा करके निकली, और कितना सितम। यूरोप के अंदर क्या हालात है, मैंने खुद वीडियो देखी, ऐसे फुटपाथ पे चलती हुई एक औरत बुर्के के अंदर जा रही, पीछे से एक नौजवान है, जोर से इस गर्दन पे मार, रोज सड़क पर ऐसे कलाबाजी खा के, तो बंदा अचानक बंदे के ऊपर कोई चीज लगे या बंदे को कोई चोट मारे, बंदे का वजूद जो है मुस्तहकम नहीं होता। सिर्फ वजह क्या है, पर्दा। वजह क्या है, पर्दा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इकबाल फरमाते एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, वो क्या समझेगा जिसकी रगों में लहू है सर्द। लहू सर्द का मतलब बेगैरत होना, ठंडा पड़ना। इकबाल फरमाते मेरे सीने में एक जिंदा हकीकत है। अल्लामा इकबाल उस महफिल की सदारत कर रहे थे, आलिम तकरीर फरमा रहे थे, जिन्होंने ये वाक़या खुद लिखा। कहने लगे मेरे पास एक पर्ची आई इसी हिजाब के बारे में कि औरत को कहाँ तक पर्दा। तो उन्होंने मसला बयान फरमाया, शरीयत में औरत शर्मगाह को कहते, मर्द की शर्मगाह नाभ से लेकर घुटनों तक, इसका ढांपना फर्ज है। औरत सारी औरत है, क्योंकि औरत औरत शर्मगाह है, पूरी औरत है। औरत का माना ही शर्मगाह, और हम जिसको औरत कह रहे, तो आलिम फरमाते मैं तकरीर करते हुए मैंने जब ये मसला बयान किया तो मैंने कहा मर्द पहले तो अपनी औरत जाहिर करे, अपनी औरत से मुराद अपनी शर्म का जाहिर करे, फिर बीवी को दिखाए। फरमाते अल्लामा इकबाल मुस्कुरा पड़े। जब मैंने तकरीर खत्म की तो मुझे चप्पी डाल के मुझे मैंने फरमाया क्या मसला बयान के इमाम ताज़ा करके रख दिया। आगे भी तो एक बात है ना, सर मोहम्मद शफी ने जब दावत की थी अपने बच्चों को भी साथ लाइएगा, आप खुद आए, बच्चों को ना ले आए। फरमाते सर मोहम्मद शफी ने कहा कि बच्चों को क्यों नहीं लाए, फरमाया हम बापर्दा लोग हैं इस वजह से मैं नहीं लाया। उन्होंने कहा हमारे बच्चों के साथ, अब फरमाया तुम्हारे जनाना मर्दाना में फ़र्क ही नहीं। ये वही बात कर सकता है जिसके अंदर गैरत। इकबाल ने फरमाया जिंदा हकीकत मेरे सीने में मस्तूर, वो क्या समझेगा जिसकी लगों में लहू है सर्द, नए पर्दा नए तालीम नई के पुरानी। इकबाल फरमाते ना पर्दा ना तालीम है, चाहे नई हो या पुरानी, ना ही पर्दा है फरमाते ना ही तालीम है। निस्वानियत जन का निगहबान है फकत मर्द। इकबाल फरमाते हैं मर्द अगर गैरतमंद हो तो औरत कभी बेपर्दा घर से नहीं निकल सकती, चौकों चौराहों की जीनत नहीं बन सकती, बाजारों की जीनत नहीं बन सकती। फरमाया मर्द बेगैरत बनेगा तो इंशाअल्लाह औरत। अल्लाह अकबर कबीरा। इकबाल ने फरमाया अगर इस कौम ने इस हकीकत को न पाया तो इस कौम का खुर्शीद हो जाएगा जर्द। कौन है जी? इकबाल है जी, यूरोप से पढ़ के आए, 6 महीने वहां पढ़ाते भी। सरकारी मुलाजमत पर जब बर्रे सगीर में जब प्रोफेसर लगे
प्रोफेसरी छोड़ दी थी। फरमाया सरकारी गुलाम बनूंगा तो फिर सरकारी बातें करूंगा, सरकार की बात नहीं कर सकता। हमारे बच्चों को कौन बताए इकबाल कौन है? जब पढ़ाएंगे वो तो गिरबान पहुंचेगा। इकबाल स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा तो मर न जाएंगे डूब के। हुक्मरान भला आने देते जो कुरान नहीं आने देते, हुजूर का फरमान नहीं आने देते तालीम में, जो फिका उसूल फिक नहीं आने देते, जो दीन की खिदमत करने वालों की कहानियां, किस्से, उनकी बातें इस सरजमीन पर अपनी जान निशावर करने वालों के और खिदमत के किस्से। अल्लाह अकबर कबीरा। या जाफर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते अगर मेरी कुदरत इख्तियार में होता ना कि ज़िंदगी किसी और को दी जाती, मेरे कुदरत इख्तियार में होता तो मैं अपनी ज़िंदगी इमाम बुखारी बच्चे को दे देता, 11 साल के बच्चे को, सारी ज़िंदगी। फरमान मेरी मौत फ़कत एक बंदे की मौत है और बुखारी की मौत पूरे इल्म की मौत है। ये लोग हैं हमारे। 11 साल का बच्चा मुहद्दिस भी है स्कूल में। आपके इम्तिहान के लिए बड़े बड़े मुहद्दिस हैं बैठे, बड़े बड़े इम्तिहान लेने के। जहाँ बाप का नाम आना था, बेटे का था, उन्होंने पूरे रावियान में आगे पीछे खत मत कर दिया। लेकिन बुखारी के सामने, इमाम साहब के सामने जब वो हदीस इस लिहाज से बयान की गई, आप फिर फिल फौर बोलते फरमाया यहाँ बेटा आएगा बाप नहीं आएगा, यहाँ बाप आएगा बेटा नहीं आएगा। मुहद्दिस हैरान हो गए, 11 साल का बच्चा और हदीस की गलतियां बताना। किसी ने तारफ करवाया ये बुखारी और इसको 70,000 हदीस याद है तो बोल पड़े, मैं 70,000 से ज्यादा याद है। रावी जिससे ली उसका नाम भी याद है, उसके बाप का नाम भी याद है और उसकी तारीख पैदाइश भी याद है, उसकी तारीख वफात भी याद है, रहता कहाँ है बुखारी को ये भी याद है। फरमाया जब तक असल तक ना पहुंचता कभी हदीस बुखारी नहीं लेता था। रोटी पीछे जी कौम मरे उसको क्या पता बुखारी क्या होता है। जिसकी माँ ने रो रो के दुआएं की, आप नबी ना हो गए थे बचपन में, रो रो के या अल्लाह पुत्र दीन की खिदमत करेगा। आंखें कोई रोती 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 एक रात सोई तो देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। फरमाया परेशान ना, सुबह तेरे बेटे को आंखें मिल जाएंगी। नौकरी लगी, मर गया, अब मर गया, रोटी मर गई। रोटी बदबख्त नमाज नहीं पढ़ता, अब कमीना नमाज नहीं पढ़ता, कुरान मजीद नहीं पढ़ता, और कोई अच्छे काम नहीं करता, गलियों बाजारों के तवाफ करता है। माँ प्यो को ख्याल ही नहीं, बिल्कुल माँ प्यो को ख्याल ही नहीं। मर गया। मुंडा जी पढ़े लिखे है, BSc की थी, रेडी चला रहे हो, नाम रादा हलाल रिस्क कमा रहा है तो दुखता है तुम्हें, वारिशवत देगा, हराम देगा, आग लेगा, आग देगा। रिस्क हलाल कमा रहा है, तिजारत कर रहा है, रेडी चला रहा है, और हराम काम तो नहीं कर रहा है। एक एक लुकमा रिस्क हलाल का। तो मुंडे आते इन्हें खर्चे ना खर्चे कर, उसको हलाल हराम सिखा, दीन मुस्तफा सिखा, कोई खर्चा नहीं। कैसे याद रखेंगे अगर तालीम दुरुस्त नहीं, जो हमारे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जा रही, 2:30 बजे तक नौकरी 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 नौकरी, 2:30 बजे तक नौकरी नौकरी नौकरी, फिर उसके बाद ट्यूशन, नौकरी 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 नौकरी, 20 साल। इकबाल ने फरमाया था इसका मर्ज है गुलामी तकलीद। फरमाया ये मर्ज है इस कौम का, ये मर्ज है, ये गुलामी और दूसरा तकलीफ। जिसने पैसे दिए उसी का मुकल्लिद बन गया, वैसे गैर मुकल्लिद है, पैसे जहाँ से मिले वो मुकल्लिद बन गया। तो गुलामी, एक लैंड सीधी करवा देती, एक जनाब जी नाली सीधी करवा देती, उससे कौम दे पैसे और 16 मनवाता गुलाम है जी, माशाल्लाह जी। गैस लगा देती जी, माशाल्लाह जी। बिजली को नहीं सी बिजली लगा देती जी, माशाल्लाह जी। इन्हों का बड़ा एहसान है, दब मार बदबख्ता, ये एहसान है।
एहसान तो बाबे कायदे आज़म का, एहसान तो इकबाल का, एहसान तो अकबर इलाहाबादी का है। वगरना आज जो इंडिया में हालात चल रहे, हमारे भी यही हालात होते, सिखों हिंदुओं की लैट्रिन साफ है, उनके घरों की नौकरियां कर, आज हम आज़ाद हैं। वजह क्या है? सिर्फ दीन मुस्तफा की बरकत से। क्यों? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यही कलमे की वजह से आज़ाद है। मैं को किदा पिठू लाना था तो गले पाया जी, गलियां चिकड़ चौधरी बनया फिर, चिकड़ चौधरी क्या बात है। ये 100 वोट ने बादशाह बंदे 100 वोट वो चाय पिलाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। चिकड़ चौधरी 100 वोट ने चाय पिलाओ, लानत। इज्जत ले दीन मुस्तफा से, जहां चल सीना तान के चल, ताकि कोई देखे नजरें न झुके, चाहे काफिर हो, हिंदू हो, मुशरिक हो, चाहे उनका गुलाम क्यों ना हो। न कभी साढ़े थले लगे, हाँ करके दिखा अल्हम्दुलिल्लाह, न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो, सितमगर की नजरों में नजरें मिला कर जियो। और चंद दिन ही सही, चंद दिन ही सही, अगली जिंदगी तो लंबी है, लेकिन पीर मुर्शिद के कदमों में शमा जला के जियो। पता नहीं कौन सा पल मौत का अमानत हो, लेकिन गले से दीन मुस्तफा को लगा के जियो। नाराए तकबीर, रखेंगे, जहन दुरुस्त नहीं होगा, जहन दुरुस्त नहीं होगा तो बंदा कभी दुरुस्त नहीं होगा, और बंदा दुरुस्त नहीं होगा तो माहौल दुरुस्त नहीं होगा, जब माहौल दुरुस्त नहीं होगा तो निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा। तो पाकिस्तान में बुनियादी कमज़ोरी तालीम, जिस तालीम में दीन मुस्तफ़ा ने, जिस तालीम में गैरत ईमानी ने, जिस तालीम में जज्बा जिहाद में, मेरे आका ने जिहाद नहीं फरमाया। बुखारी शरीफ की रिवायत उठा के देखी, मेरे आका ने फरमाया 27 से 29 जगह या 34, मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर गिरा ना गुजरता 74 जिहाद जो हुए सरिया, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा दस्तों की शक्ल में, खुद तशरीफ नहीं ले गए, 27 या 29 जंगों में खुद तशरीफ लेके गए। हाज एक, जंगें 27 से 29, क्या बात है। हाजी साहब ईसाई जगह की थी ज्यादा भी नहीं कीता, मगर केड़ी हुजूर की सुन्नत अदा करके तो आशिक रसूल बन गया भाई। पैसा न है इकबाल, इन जायरीन हज से पूछे कोई जमजम के सिवा और भी कुछ लेके आए कि नहीं। नून तो हज भी गया, अब तो हज भी गया, यहूद नसारा के वहां पर डेरे लग गए। अब ये आज से 3 दिन पहले की बात है, सऊदीया के झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ लिखा हुआ है, उसको भी ख़त्म करने की इजाज़त मिल गई। अमूजी जाते थे 2 नंबर, बदमज़हब, गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे औलिया, मुनकिरे मिलाद, सऊदी ए और ए और सऊदी ए और उथे तो अंगूठे भी को नहीं। मैं क्या बदबख्ता पीछे चल, 14 सदियां तनस बिन मालिक के ताबी आए, जब उन्होंने खाने के लिए सेब दिया ना, सेब पकड़ के कभी यहाँ लगा रहे, कभी आंखों से लगा रहे। कहा ये क्या करे? फरमाया ये ऐसे शख्स के हाथ से लगे जिन हाथों ने मेरे मुस्तफा के हाथ छुए। सुभान अल्लाह। टीवियां थे, तारक जमील, क्या बात है। अब बदबख्त मिर्जा जेल में, मोहम्मद अली जिसको कहते हैं, मोबाइलों पे तकरीरें सुन के, और ये क्या बात है, क्या बात है। अब बदबख्ता खुद पढ़, खुद दीन मुस्तफ़ा पढ़, अपने बच्चे को पढ़ा ताकि पता चले सहाबा किराम ने हुजूर से इश्क कैसे किया, सहाबा किराम ने हुजूर से मोहब्बत कैसे की, एक एक सुन्नत अदा की। एक सुन्नत अगर रह गई, एक सहाबी रसूल, उन्होंने बाल सख्त थे,
चीर नहीं निकलता था, सीन नहीं निकलती थी, रोते थे, मेरे बाल सख्त हैं, लेकिन सीख गर्म करके लगाई, जख्म हो गया, बाहर निकले। साहबी ने पूछा, ने कहा खैर है ये जख्म हुआ? फरमाया जख्म की चोट बता, सीर निकली है कि नहीं निकली है, चीर निकले है कि नहीं निकले। इसकी बात कर, याद रखा करो, इस तरह की तकरीर ना सुना करो। ये तारिक जमील ये ऐसा कमीना इंसान है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी गुस्ताखी की, आज तक इस बेईमान ने तौबा नहीं की। बाकायदा इस पर इसी के मकतबा फिक्र के मौलवियों ने फतवे लगाए कुफर के, पूरी पूरी किताबें लिखी। हमारी जुबान पर तो वल्लफ़ ही नहीं आते। आज तक आप भी बैठे, किसी ने भी नहीं सुना होगा ना पढ़ा होगा कि माज़ अल्लाह तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बिठा करके उनकी बेहुरमती की गई है, उनको पूरा मोहल्ला फिराया गया। इस कमीने ने जुबान खींचना ना ऐसे बदबख्त की जो नबियों के बारे में भौंके, उसको टीवियों पर बिठा करके उसकी नश्र इशात करवाना। क्यों? ये दल्लाल है, जो भी हाकिम आए उसके तलबे चाटता है। मेरे साथ एक बंदा झगड़ पड़ा, मैं मेलसी में तकरीर कर रहा था, मजमे के दौरान ही बंदा खड़ा हुआ, वही मुकर्रिर था, खतीब था, साहिब महफिल का रिश्तेदार था, बदमज़हब था, इसी तारिक जमील का जियाला था, वही मजमे में खड़ा होता, मौलवी बकवास न मार मजमे में। मैंने कहा बात मेरी मुकम्मल हो जाए, आपका जो भी सवाल हो मुझसे कर सकते हैं। मैंने बात खत्म की, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं सवाल करें। और जी आपने कांग्रेसी मुल्ला, मैंने कहा ताज़ीर उन्नास किताब उठा के देख अपनी, कासिम ननोतवी देवबंदी, उसने लिखा हुजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो हुजूर की खत्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता। क्यों? जब हुजूर ने फरमा दिया ना खातमुल, कोई है ही नहीं, रब ने फरमा दिया, जिस नबी को भी भेजा मोहरे मुस्तफ़ा लगा के भेजी। ये बात लिखने का क्या मकसद है? जो पढ़ेगा उसके दिमाग में क्या बात है? जब है ही नहीं कोई नबी, शायद ज़मीन व आसमानों के अलग अलग नबी। लोग समझते मौलवियों के झगड़े, उठा के देखिए तर्जुमा कुरान पाक, ईमान से बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं अपने ईमान को हाजिर नाजिर करके अल्लाह की बारगाह में, आप क़यामत वाले दिन मुझसे भी पूछोगी, ईमान से बताइए कोई नबी गुनाहगार हो सकता नहीं? अगर नबी गुनाहगार हो माज़अल्लाह तो फिर उम्मती किधर जाएगा? नबी ही खताकार हो, उठा के देखिए जितने भी तर्जुमे, चाहे गैर मुकल्लिदों वाबियों का, देवबंदियों का है, शियों का है, किसी भी मकतबा फिक्र का है, आप उठा के देख लें। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका, माज़अल्लाह निकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मेरी ज़ुबान पर वो लफ्ज़ नहीं आते जो इसका तर्जुमा आप पढ़ के देख लेंगे। सूरत फ़तह की दूसरी तीसरी आयत है। मेरे नबी को, मेरी महबूब को माज़अल्लाह खताकार गुनहगार डूब के न मर जाए। ये जुनैद जमशेद बेईमान, जिसको ना ज़मीन नसीब हुई ना आसमान, बेईमान दरमियान में मरा और कमीने की हड्डी बोटी नहीं मिली। इसी कमीने ने ARY चैनल पर कहा था मेरे महबूब अलैहिस्सलाम गुनाहगार है, और माशा पाक के बारे में गलत लफ्ज़ बोले थे। आज भी वीडियोस मौजूद है। हमारा सुन्नी हमें बक बक करे, उसके बच्चे की तरफ कोई उंगली उठाए, उस्ताद को थोड़ा सा थप्पड़ लगा दे, बड़ी हैरत जाग जाती है। कमियां दा बाल है, कमीने, नबी की इज्जत पर पहरा दे, नबी की इज्जत को समझ, सहाबा की इज्जत को समझ, अहले बैत की इज्जत को। हम कोई भी मौलवी हो, जितनी मर्जी शान रखता हो, लेकिन मेरे आका के बारे में उंगली भी उठाए, उसकी उंगली भी काट के रख देंगे। मन सब्बा नबी इस वजह से याद रखेंगे, कुरान कुरान है लेकिन आशिक़ रसूल से पढ़ाएं। अगर ना किसी गुस्ताख से कुरान पढ़ाए, कुरान पढ़ जाएगा लेकिन सीने से ईमान निकल जाएगा। उन्हें आके पहले प्यो दी कबर ते लित्र मारने ने, ओ मुशरिका, तू मुशरिक होके मरिया, मिलाद मनादा सी हैं, खत्म करांदा सी हैं, अंगूठे चुमदा सी, डांट तेरे ते जनाब दी लित्र मारेगा प्यो दी कबर ते। कुरान पढ़ने के बाद भी जिसकी कबर पर कुरान न पढ़ा जाए। दादाजी मुशरिक सी, क्यों जी? वो जी दुरूद सलाम पढ़दा सी, सलातो सलाम अलैका या रसूल, बिदती सी, मिलाद मनादा सी। वाह, बड़ा इश्क, ये इश्क है।
ये मोहब्बत सिखाई जा रही है। वो नबी इमाम बुसीरी फरमाए कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफुन मिनल बहरी रशफन मिनल तियामी फइन्न फदल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलैसा लहु हद्दुन फयुरिबान हुनातिकुम बिफमी। फरमाया हुजूर की शान की हद ही नहीं है, तुम कौन सी इश्क तलाश कर रहे हो। इमाम बुसीरी जिनसे हुजूर ख्वाब में आकर के यही नात सुनी थी, अगर ये शेर गलत होता तो हुजूर फरमा देते ये तूने शेर गलत लिखा, लेकिन नहीं, मेरे महबूब ने चादर इनाम में अता फरमाई। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़। याद रखें, तालीम दुरुस्त होगी, आगे निज़ाम दुरुस्त होगा, मगर दिमाग ख़राब हो गया ईमान नहीं मिल सकता। तो हमारे पाकिस्तान में यही सूरत हाल। आप किताबें उठा के देखें निसाब की, जो पाकिस्तान के दुश्मन थे उनके नाम डाले हुए, किताबें उठा के देखें, माशरती सर सैयद को बीच में लिखा हुआ। ये वो कमीना है जो फरिश्तों के वजूद का मुनकिर था, सर सैयद अहमद खान, जिसको न सर कहना चाहिए न सैयद कहना चाहिए। इसने कुरान पाक की तफसीर लिखी, ये फरिश्तों के वजूद का मुनकिर था। हमारे बच्चे बच्चे को ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल आता, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही। फिर जिब्रील कौन थे अगर फरिश्ता ही कोई वजूद ही नहीं। जिन्हें कानून उड़ाए तौर पर तहकीक करें, बच्चों को दीन पढ़ाएं, तारीख पढ़ाएं, बच्चे को पता चले हमारा पस मंजर क्या था। हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जो आज निज़ाम का बेड़ा गर्क किया है, यही बदबख्त था सर सैयद अहमद खान। अकबर आबादी ने इसकी बड़ी दुर्गत बनाई। इसको यूरोप में ले गए थे सैर करवाने के लिए, चिट्टी चमड़ियाँ देख के ये बदबख्त इतनी बड़ी दाढ़ी किस काम की, और कुरान पढ़ा किस काम का। अकल को आस्था से दूर नहीं है मुल्ला, तेरे नसीब में हुजूर नहीं, इल्म में सोजो सरूर है मगर, लेकिन ये वो जन्नत जिसमें हूर नहीं। वह शेखुल हदीस हुए देश के मुस्तफ़ा ना मुशरिक थे, काफिर थे, पित्ती बनाई आप। ये कौन सा शेखुल हदीस है भाई? शेखुल हदीस है हमारा बाबा, जिसने एक बयान की वजह से कई बदबख्तों को खुशबख्त बना दिया। सुभान अल्लाह। कई काफिर होते होते बचा लिए, कई गुनहगारों के गुनाह छुड़वा दिए, नौजवानों के मोबाइल पाक करके इश्क मुस्तफ़ा की तकरीरें बनाई। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों की तरबियत ऐसे की, हर जुबान पे लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा, ये शेखुल हदीस है। हुक्मरानों को बर्बाद करने वाले यही कमीने तो हैं। या अल्लाह ऊपर से हिफाजत करना, नीचे से करना, दाएं से करना, बाएं से करना, फलाने से करना, ये तारिक जमीन की दुआएं किसके लिए? इसी शैतान के लिए। इमाम मालिक फरमाते हैं, जब याद रखना कोई आलिम किसी बादशाह के दरवाजे पर चला गया, उसका ईमान शक में पड़ गया है, उसका ईमान पक्का नहीं। इमाम मालिक जिनको इमाम मदीना कहा जाता है, जिनके कंधे छीले हुए होते थे, मदीना शरीफ की गलियों में नहीं चलते थे। तलबा ने पूछा हुजूर क्यों? फरमाया जहाँ मेरे मुस्तफ़ा चले हों मेरा दिल गवारा नहीं करता कहीं मुझसे गुस्ताखी ना हो। सारी जिंदगी जिसने मदीना शरीफ में थूक ना फेंका हो। इन्होंने काला काला रसूलुल्लाह नहीं बल्कि हदीस पढ़ाते थे, हाँ नबी सोना नबी है फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे इशारा उम्मत खजरा का एक हज किया था आपने, हुजूर तुसी भी हज कर लो। फरमाया मदीने जो बाहर निकला मौत आ जाए, चास्ता ताए ना मदीने जी हुजूर दी बारगाह। सुभान अल्लाह। ये इश्क है। इतने कोई आके मिलाद किथे जी, उन्होंने जी पहले मनाते सी, लिहाजा यदि कोई दलील नहीं लभी हुण नहीं मनाना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बात बड़ी दूर तक निकल गई, मैं बात का इख्तिताम करूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस मुल्क के हुक्मरान, क्योंकि तालीम बर्बाद हो जाए फिर हुक्मरान ऐसे होंगे जो एक जिस्म फरोश गुलकारा औरत मरे तो उसकी ताज़ियत करे। लता मंगेशकर ये हजरत साहब जो हमारे शैतान इस मुल्क के इस वक्त सबसे बड़े शैतान, उससे भी बड़े शैतान, जिस शैतान ने इतनी गुमराही फैलाई, गैर मुस्लिम की ताज़ियत, गैर मुस्लिम जिस्म फरोश औरत, गाना गाने वाली गवैया औरत दुख का इजहार करे, और एक मुसलमान औरत जो अपने पर्दे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
रब के हुक्म को मानते हुए काफिरों के नरगे में जवान वार चले कसम से, उसके कदमों की खाक भी हमारी आंख का सुरमा बनने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, कुर्बान जाए जिन्हें काफिरों को भी देखकर नारे तकबीर बुलंद किया। कसम से रब कितना करीम है, फरिश्ते भी उस हाथ को सलाम करते होंगे जिस हाथ ने अल्लाह अकबर काफिरों के सामने लगे। और वहां मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ एक मजम्मती बयान दी, जो आज पर्दे के ऊपर हो रहा है, एक मजम्मती बयान दी। मौलवियां की पता इमरान खान कौन है, असी प्यो दे प्यो होने ते दलील दे लांगे, लेकिन ओदे प्यो होने ते दलील नहीं दे सकते। ये गुलाम लोगों का मसलक है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर उम्मत पर गिरा ना होता तो मैं उन तमाम जंगों में शरीक होता। और अगले जो लफ्ज़ इरशाद फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, मैं पसंद करता हूँ क्या, उक्तल सुम्मा अहिया, उक्तल सुम्मा अहिया। कि मैं जग में शरीक हूँ दीन मुस्तफ़ा के लिए और दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, फिर अल्लाह पाक मुझे दुनिया में भेजे, फिर मैं जंग में जाऊँ, फिर दुनिया से रुखसत कर जाऊँ, फिर दुनिया में भेजा जाऊँ, फिर ग़ज़वे में शरीक हूँ, फिर दीन मुस्तफ़ा की खातिर, फिर दुनिया से कुर्बान जाए। हाजी साहब कहते रहे माशाअल्लाह जी 27 हज किए हैं, एक जिहाद और अफजल जिहाद मेरे आका फरमाते किसी जालिम बादशाह के सामने कलमा हक बोलो। फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, बस मैं एक झलक बयान करूंगा, एक झलक। क्या बात है, क्या बात है। नसीरुद्दीन जो हमारा बादशाह था, हमारे बादशाह बंदा अच्छा था, नाल बंदे लगे, अफीम खाता था, अफीम साढ़े हज़रत साहब जी में नशा करते, बेड़ा गर्क हो गया। आगे बेटा है जलालुद्दीन अकबर बादशाह, उसके साथ भी शाह मुबारक के 2 बेटे मिले, अबुल फजल फैजी, जिन्होंने पूरी कुरान की तफसीर बगैर नुक्ते के लिखी। ऐसा गुमराह किया, ऐसा गुमराह किया, अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख पढ़ते ही बंदा हिल जाता है। ऐसे लोग भी आए इस तारीख में कि जिन्होंने अपने पेट के लिए इन बदबख्त मौलवियों ने उस बादशाह को भी गुमराह कर दिया। कहा बादशाह दीन पुराना हो गया है। सलाम का अंदाज, आने का अंदाज होता क्या था, मुसलमान अपनी दस्तार उतार कर नंगा सर करके उसका पांव अपने सर पर रख के शहादतें लेते थे। जब आपस में मिलते थे मुसलमान तो क्या होता था, अल्लाह अकबर, ये सलाम होता था, अकबर बादशाह, ये सलाम होता था मुसलमानों का आपस में, अल्लाह अकबर, और जवाब देने वाला कहता था जल्ला जलाल। रब की तौहीद के साथ इतना मजा, दरवाजा बना झुक के ताकि इसको सजदा ताज़ीम। एक हिंदू औरत के साथ शादी करवा दी, बच्चा पैदा होता मर जाता, पैदा होता मर जाता, पैदा होता मर जाता, मर गया। एक बुजुर्ग थे चिश्ती सिलसिले के, किसी ने कहा उधर जा, ये मौलवी नाम ले, उन्होंने कहा मौलवी वो खैर है, उन्होंने कहा किधर जा रहा है, तू तो खुद नियाज देता है, तू तो खुद खुदा बना बैठा, तू किसी और के पास जा रहा है। उन्होंने कहा औलाद नहीं हो रही। सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ताला आपकी बारगाह में आए, लगा औलाद नहीं हो रही। आप जब मुराकमे में गए, फरमा तू जो सुल्तान बना बैठा है, इस वक्त तू सुल्तान नहीं, अगर हिंद का सुल्तान है तो मोइनुद्दीन चिश्ती है। आप विसाल फरमा चुके।
आप जिंदा नहीं थे। फिर मौलवी जिमें आज मौलवी कहते ओए वो जिंदा नहीं दे सका कब्रा कुल जाना है। अबुल फजल फैजी ये मौलवी 2 नंबर ऐलान कर दिया बस्ती सीकर से अजमेर शरीफ में बादशाह जलालुद्दीन अकबर आएगा। पाँव में जूती नहीं पहनी, छाले बने, फट गए। 120 कोस दूर अजमेर शरीफ था, 120 कोस पैदल चल। कौमों की तकदीर वो मर्दे दुर्वेश जिसने न देखी सुल्तान की बारगाह। ये लोग हैं बेनियाज लोग। तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, पृथ्वीराज के सारे गुंडे। कहने लगा तुम रिश्तेदार लगते हो शहाबुद्दीन औरी के। फरमाया वो रिश्ते इस्लाम में मेरा भाई तो है। कहने लगे देखा नहीं हमने उनको मात दी, भगा दिया, शिकस्त दे दी। फरमाया वो टब्बर के साथ आए थे, मोइनुद्दीन अकेला पीर मुर्शिद की दस्ते बैत के साथ आया। फरमाया मैं तुम्हारे सामने आपने खड़े होकर जब अजान दी ना थर थर कांपने लगे। परवाज दोनों की इस फिजा में है, करगस का जहाँ और शाही का जहाँ और। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं है, लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और। सुभान अल्लाह। मिला के रख दिया वहाँ। आपने जब किले गाड़ दिए फिर बोला अब आ शहाबुद्दीन, अब आ। कहते कि सूफी साहब है, सूफी साहब जो है ना जिहाद नहीं करते, जिहाद नहीं करते। मैं कहा फिर दिल दे अटैक ना नहीं शहीद होना है हजरत साहब। चास तो इस तरह ख्वारज़म में जब हलाकू खान का दौर चल रहा था आपकी मुलाकात हुई। हालात बड़े कठिन थे, आप सबक पढ़ा रहे थे। 3 दिन तक लोग आए हुजूर हलाकू खान ने चढ़ाई कर दी है। 3 दिन आप जिस प्याले में पानी पीते थे उसको उल्टा करके रख दिया। 3 दिन तक उस शहर के करीब ना आ सके। 3 दिन के बाद फिर जब मराकमे में गए फरमाया ओ तरबा ओ दीन मुस्तफ़ा पढ़ने वालों, अभी तक जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा की छणकार सुनी है, हुण तलवाना दी छणकार भी सुननी पड़ी। उठो तलवारें लहराओ दीन मुस्तफ़ा की खातिर। फरमाया आर्डर आ चुका है, शहादत का जाम मिलेगा इस हलाकू खान के खिलाफ। मगर एक सूफी ने ये फतवा है शेख का, ये कलम का ज़माना है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। बातिल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़िरा में डूब गया, दोष था कमर। इकबाल फरमाते मैं पूछता हूँ शेख कलीसा नवाज से, मशरक़ में है जंग शहर मगरिब। फरमाया मगरिब मशरक़ तुमने किया क्या है? मौलवी फतवा दे रहे जिहाद ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ? चीखता हुआ कश्मीर नज़र नहीं आता, जिहाद ख़त्म हो गया। मुसलमानों की बोटियाँ, मुसलमानों की बेटियाँ, मुसलमानों की बोटियाँ, मुसलमानों के बच्चे बर्मा में नजर नहीं आते। बस जियो छो जी किड़ियाँ गल्लां नूं पै गई। याद रखिएगा मेरे आका ने फरमाया वफासा का शबाबुकुम, तुम्हारे जवान फासिक फाजिर हो जाएंगे, जानी शराबी हो जाएंगे, जो को चुनाहों में जला देंगे। वतरक्तुम जिहादकुम, फरमाया तुम जिहाद छोड़ दोगे, रोटी कोई जिहाद समझ। आका ऐसा भी होगा, मेरे आका ने फरमाया शद्दुम मिनो, इससे भी ज्यादा होगा। जी हुजूर क्या होगा? राईतुमुल मुनकर मारूफा और राईतुमुल मारूफा मुनकरा। मेरे आका ने फरमाया होगा ये कि तुम नेकी को बुराई समझोगे और बुराई को तुम नेकी समझोगे। सूद को नेकी, ज़कात को हराम है। यह हकम काट रहा है जनाब, हाकिम काट रहा है, नमाज नहीं पढ़नी। कोशिश करें, कोशिश करें। जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, उस इल्म को अरबाबे नजर कहते हैं। मौत बेगाना हुआ दीन से मदरसाए जन, इकबाल फरमाते बेगाना हुआ दीन से मदरसाए जन, यानी तालीम पढ़ने के मकामात औरतों के अगर वो दीन से बेगाना रहे तो फिर क्या होगा? फरमाते हैं फिर इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म व हुनर हो मौत। फरमाया फिर इश्क मोहब्बत हुजूर से, माँ बाप से, वो इल्म मौत का सबब तो बनेगी, मोहब्बत मुस्तफ़ा का सबब नहीं बनेगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, हम दीन मुस्तफ़ा पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए।